जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जैसा कि आज 1 तारीख है, 1 जून है, आप लोगों को कहा गया था कि 1 तारीख को आपका जो फैसला है वो ले लिया जाएगा, आप लोगों को दे दिया जाएगा कि आप लोग की एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। क्योंकि बच्चे जो है असमंजस की स्थिति में है, बच्चे जो पढ़ाई नहीं हो रही है और उसको जानकारी अगर मिल जाएगी कि कैंसिल होगी या फिर नहीं होगी तो पढ़ाई करेंगे। तो जानते हैं कि 10 का 12 का क्या जैक बोर्ड फैसला लेगी और क्या हो सकता है। क्योंकि अभी जो है जैक बोर्ड का जो भी फैसला होगा और जैक बोर्ड का फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, सारा कुछ वो केंद्र पर निर्धारित कर रहा है। क्योंकि सीबीएसई जो है जब तक फैसला आपने नहीं लेती है तो सीबीएसई फैसला नहीं लेगी तो राज्य सरकार भी फैसला नहीं ले सकती है। क्योंकि इनका कहना है कि जो फैसला सीबीएसई के होगा वही फैसला को देख कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सीबीएसई का पहले बता दूं आप लोगों को कि सीबीएसई का जो फैसला है वो अभी टाल दिया गया है। टाल दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको, सुप्रीम कोर्ट से सीबीएसई कही है कि मुझे 2 दिन का वक्त दें, मैं आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम लूँगा या नहीं लूँगा, और एग्ज़ाम अगर लेता भी हूँ तो किस आधार पर एग्ज़ाम लूँगा और लेना ज़रूरी है या नहीं है, सारा कुछ डिटेल दे दूँगा सुप्रीम कोर्ट को। सीबीएसई का कहना है। ठीक है, वो 3 तारीख को देंगे उनको, तो उनका 3 तारीख के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मीन्स 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को देंगे तो हो सकता है आज कल में वो फैसला ले ले कि एग्जाम लूँगा या नहीं लूँगा, और ये फैसला वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद फिर बताएंगे कि एग्जाम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इसी के आधार पर अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी कहना है कि अभी फैसला मैं अभी मंथन कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद ये फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ये निकल कर आ रहा है कि 100% तय है कि जो 10 का बोर्ड है वो कैंसिल होना है और 12 का जो बोर्ड है वो आगे पोस्टपोन किया गया था, तो एग्जाम होगी या नहीं होगी उस पर फैसला कुछ दिन बाद लिया जाएगा। तो 10 का क्यों कैंसिल होगा उसको सुन लेते हैं। तो कहा गया कि मैट्रिक परीक्षा हो सकती है रद्द। मैट्रिक जो परीक्षा है वो हो सकती है रद्द। क्यों हो सकती है कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा भी रद्द हो सकती है। कोरोना पर अभी तक पूरी तरह लगाम नहीं लगी है। संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में राज्य सरकार मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर सकती है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा संक्रमण पर काबू पाने के बाद 1-2 महीने बाद ली जा सकती है। कि मैट्रिक परीक्षा रद्द कर सकती है और 12 का ली जा सकती है। ठीक है, अब जैसे कि मैट्रिक का जो परीक्षा है तो मैट्रिक परीक्षा रद्द क्यों हो सकता है? रद्द क्यों हो सकता है? क्योंकि मैट्रिक का जो परीक्षा है तो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, बहुत सारे स्टेट बोर्ड, उन लोगों ने क्या किया, रद्द कर दिया है। और सीबीएसई का रिजल्ट जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। अब और अगर ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपनी जो परीक्षा है वो रद्द नहीं करती है तो सीबीएसई का जैसे ही रद्द होगी रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट पब्लिश, सीबीएसई का जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगी उनका एडमिशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, है ना, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है इसकी परीक्षा होगी उस वक्त जब वहाँ एडमिशन शुरू होगा, यहाँ पर परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद फिर बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा और तब तक एडमिशन हो जाएगा क्लोज। तो बच्चों को कितनी परेशानी होगी? बच्चों की परेशानी होगी ना, वो एडमिशन कहाँ लेंगे फिर? अगर मान लीजिए कोई जैक बोर्ड से जाना चाहता है सीबीएसई बोर्ड में, या फिर जैक बोर्ड से फिर कोई बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, है ना, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उस समय तो सारे एडमिशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जैक बोर्ड का रिजल्ट भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। और जब जैक बोर्ड का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसके बाद एडमिशन खत्म हो जाएगा, तो आखिर बच्चे एडमिशन लेंगे कैसे? तो इसको भी ध्यान में रखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डिसाइड कर रही है कि जैक बोर्ड 10 का भी दूसरे बोर्ड के तर्ज पर मैं भी कैंसिल कर दूं और 12 का जो एग्जाम जो बोर्ड से फैसला लेगी सीबीएसई उसको देखते हुए फिर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा कि कई बोर्ड रद्द कर रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा, कई बोर्ड रद्द कर दिए हैं। आप सुनिएगा कि सीबीएसई आईसीएसई के साथ साथ कई राज्यों ने बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर दी है और केंद्र सरकार ने 30 जून तक किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने का निर्देश दिया है। 30 जून तक मीन्स अगर 12 का एग्जाम होता भी है तो 30 जून के बाद ही होगा एग्जाम। ठीक है, निर्देश दिया। ऐसे में जून में किसी राज्य में संक्रमण कम होने के बावजूद परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकेगा और जुलाई में संक्रमण कम होता है और परीक्षा का आयोजन भी होता है तो कॉपियों का मूल्यांकन और रिजल्ट के प्रकाशन में 2-3 महीने का समय लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। और इस बीच सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड का परीक्षा परिणाम सामने आ गया है और +2 स्तर पर नामांकन भी शुरू हो जाएगा। इससे राज्य के बोर्ड वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में परेशानी होगी और वह पिछड़ सकते हैं। बिल्कुल, उनका तो रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और नामांकन शुरू हो जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो राज्य के जो बच्चे हैं उनको परेशानी होगी, है ना।
तो इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 10 का जो है वो रद्द करने की पूरी संभावना, मीन्स अब चांस बन चुका है। 10 का रद्द हो जाएगा और 12 का एग्ज़ाम जो है वो 30 जून के बाद, 12 का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा? 30 जून के बाद, ठीक है। और इस पर जो फैसला है वो 3 तारीख को दिया जाएगा। 3 तारीख को सीबीएसई फैसला लेगी और फिर कोर्ट को देगी, और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसला लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। और कोई फैसला आता है, कुछ भी जानकारी होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।